हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे। राइट। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखा था, है ना, बाय यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। और आज हम लोग इस पैटर्न को देखने वाले हैं। तो इस लूप में क्या था कि जब आप फर्स्ट रो में थे तो फर्स्ट कॉलम तक आपने वैल्यू प्रिंट कराया था 10, और जब सेकंड रो में गया तो कुछ ऐसा वैल्यू प्रिंट हो रहा था अप टू सेकंड कॉलम तो 9 8। थर्ड रो में ऑफकोर्स थर्ड कॉलम तक, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे क्या था कि आपका रेशियो जो है एकदम बिल्कुल मेंटेन था। फर्स्ट रो में थे तो फर्स्ट ही कॉलम तक वैल्यू प्रिंट करना था, सेकंड रो में अप टू सेकंड कॉलम तक, थर्ड रो में अप टू थर्ड कॉलम तक। और यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रहा था फ्रॉम 10 to 1 बाई 1, है ना। एक एक करके वैल्यू डिक्रीज हो रहा था 10 9 8 7 6 5 लाइक दैट। ठीक है। यहाँ पे क्या है आज के इस पैटर्न में, फर्स्ट रो में अप टू फोर्थ कॉलम तक हमने वैल्यू प्रिंट किया। देखो 10 9 8 7, सेकंड रो में अप टू थर्ड कॉलम तक एंड सो ऑन। ठीक है। बाकी सेम चीज यहाँ पे भी है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 10 to 1, एक एक करके वैल्यू डिक्रीज हो रहा है बाई 1, है ना। तो चलिए इस पैटर्न को देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग पाइथन में प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। तो हम लोग आते हैं डायरेक्टली पाइथन आइडियली में। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, k इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइज कर लेते हैं, है ना, प्रीवियस वीडियो के जैसा। और यहाँ पे हम लोग कुछ जो मेन लूप है इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, फॉर आर इन रेंज, फॉर आर इन रेंज 5 कॉमा 1 कॉमा -1। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर सी इन रेंज मैं यहाँ क्या करता हूँ, फॉर सी इन रेंज आर कॉमा 1 कॉमा -1, और प्रिंट यहाँ पे करेंगे के, और एंड विथ स्पेस बार, एंड आर्गुमेंट यहाँ पे हम लोग पास करेंगे स्पेस बार के लिए, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रिंट फंक्शन। ठीक है। प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं मैं कि सही आउटपुट आता भी है या नहीं, है ना। तो आप तो देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट हमारा नहीं आ रहा है। ओके। आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग वैल्यू डिक्रीज नहीं करा रहे हैं बाई 1। ठीक है। तो k इज इक्वल टू k माइनस 1। अब देखते हैं आउटपुट आता भी है या नहीं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रहा है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट। तो चलिए अब हम लोग इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, k का वैल्यू 10 इनिशियलाइज किया, है ना। एकदम ध्यान से समझोगे इस लॉजिक को। ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के हर पैटर्न के लिए सेम ही लॉजिक जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप ये वाले प्रोग्राम को समझ गए तो जब भी आपको इस टाइप का आपको शेप मिलेगा ना ऐसा, ठीक है, तो आप इस लॉजिक को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इससे पहले वाली दो वीडियो में हम लोगों ने ऐसा पैटर्न प्रिंट करना सीखा था। ठीक है। इस टाइप के शेप वाले पैटर्न को। राइट। आज हम लोग ये वाले सीखने वाले हैं ऐसा। ठीक है। तो अभी क्या है, k का वैल्यू 10 है। राइट। उसके बाद आप मेन लूप में आ रहे हो, फॉर r इन रेंज r का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा r का वैल्यू। परफेक्ट। चलिए जब r का वैल्यू 5 होगा तो आप कहां पे आओगे सर, आप आओगे इस इनर लूप में, सी इन रेंज। तो c का वैल्यू क्या होगा, r से ही स्टार्ट होगा। r का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा c का वैल्यू। ओके। नाउ प्रिंट के का आप करंट वैल्यू प्रिंट करोगे, दैट इज 10। के का करंट वैल्यू आपने 10 प्रिंट कर दिया। ये एंड आर्गुमेंट का क्या काम होता है ना। एंड आर्गुमेंट के साथ आप जो भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करोगे डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर, मैंने यहाँ स्पेस बार डिफाइन किया। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाता है ना। अगर यहाँ पे मैं एंड नहीं आर्गुमेंट पास करता तो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता, जबकि मुझे अभी इसी लाइन में प्रिंट करना है दूसरा वैल्यू भी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि एंड इज इक्वल टू स्पेस बार, यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया, एंड आर्गुमेंट पास कर दिया, और इसमें मैंने वैल्यू क्या स्पेसिफाई कर दिया, स्पेस बार। तो मेरा कर्सर एंड होगा स्पेस बार से। ठीक है। ये आई होप आपको पता होगा। उसके बाद क्या होगा, k इज इक्वल टू k माइनस 1। अब k का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा बाई 1। पहले k का वैल्यू 10 था तो 10 माइनस 1 अब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो k का वैल्यू 9 हो चुका है ना। चलिए फिर से हम लोग जाएंगे इनर लूप में, सी इन रेंज। इस बार c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्टेप वैल्यू जो है -1 है, तो पहले c का वैल्यू क्या था, 5 था, तो 5 माइनस 1, अब c का वैल्यू 4 हो जाएगा, है ना। और जब c का वैल्यू 4 होगा तो फिर से आप क्या करोगे, प्रिंट k का करंट वैल्यू 9 प्रिंट करोगे एंड विथ स्पेस बार, और k का वैल्यू डिक्रीज करेगा बाय 1, तो 9 माइनस 1 8। अब k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से जाओगे इनर लूप में, सी इन रेंज, तो c का वैल्यू फिर से ये स्टेप वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू क्या 1 है ना। तो स्टेप वैल्यू -1 है, तो पहले c का वैल्यू 4 था, तो 4 माइनस 1 अब क्या हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया।
तो अभी भी ये लूप मेरा क्या है, ट्रू है ना। तो प्रिंट के का करंट वैल्यू प्रिंट करोगे 8 और फिर से आपका के का वैल्यू डिक्रीज करेगा बाई 1, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 7 हो जाएगा। फिर से जाएंगे हम लोग इनर लूप में, 4 सी इन रेंज, सी का वैल्यू पहले 3 था तो 3 माइनस 1 अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सी का वैल्यू, है ना। तो प्रिंट के का करंट वैल्यू प्रिंट करोगे 7 एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से के का वैल्यू डिक्रीज करेगा बाई 1, 7 माइनस 1 क्या हो गया, के का वैल्यू हो गया 6, है ना, काफी सिंपल है, के का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, अब हम लोग फिर से जाएंगे इनर लूप में सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बाई 1 क्योंकि स्टेप वैल्यू क्या -1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा इस बार, सी का वैल्यू 1, नहीं सी का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो 1 से पहले आपको स्टॉप करना है, तो यानी कि अब ये जो मेरा इनर लूप है ये फॉल्स हो चुका है, और जब ये इनर लूप फॉल्स होगा तो ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट ये मेरा मेन लूप के अंदर है, इस वाले फोर लूप के अंदर, तो ये फॉल्स, तो अब ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा। इस प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई किया नहीं है, तो बिना कुछ प्रिंट किए इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया है। यहाँ के बाद फिर से हम लोग जाएंगे आउटर लूप में, यानी कि मेन लूप में, फॉर आर इन रेंज, इस बार आर का वैल्यू क्या होगा, फिर यहाँ पे भी मैंने स्टेप दिया -1, है ना, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले 5 था, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा आर का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, परफेक्ट। चलिए अब आते हैं फिर से इनर लूप में सी इन रेंज, सी का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, आर से, आर का करंट वैल्यू क्या 4 है, तो सी का वैल्यू भी अभी क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। देन प्रिंट के का करंट वैल्यू प्रिंट करोगे दैट इज 6, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया, एंड विथ स्पेस बार के का वैल्यू डिक्रीज भी करेगा, के -1 होगा, 6 माइनस 1 क्या होगा, के का वैल्यू 5 हो जाएगा। फिर से जाओगे इनर लूप में, तो -1 स्टेप है, सी का वैल्यू 5 सॉरी 4 था, तो 4 माइनस 1 3 हुआ। देन अगेन प्रिंट के का करंट वैल्यू 5 प्रिंट करोगे एंड विथ स्पेस बार होगा, और उसके बाद के-1 के का वैल्यू डिक्रीज भी करेगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ओके, फिर से आप जाओगे इनर लूप में उसी टाइप से, तो -1 स्टेप, तो पहले सी का वैल्यू 3 था, तो 3 माइनस 1 2 हुआ। फिर से आप आओगे इस स्टेटमेंट में, प्रिंट के का करंट वैल्यू क्या है 4, तो आप यहाँ 4 प्रिंट कराओगे, थोड़ा सा स्पेस लोगे, फिर 4 प्रिंट कराने के बाद 4 माइनस 1 के का वैल्यू डिक्रीज करोगे बाय 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। फिर से जाएंगे इनर लूप में सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू पहले 2 था और स्टेप क्या -1, तो -1 आपको इसमें डिक्रीज कराना है, मतलब डिक्रीमेंट करना है इसका, है ना, स्टेप वैल्यू माइनस करना है, तो 2 माइनस 1 1, 1 तो हो नहीं सकता सर, क्यों 1 नहीं हो सकता, बिकॉज 1 इज द स्टॉप वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये इनर लूप फॉल्स हो चुका है। अब आएंगे हम लोग इस प्रिंट के अंदर, तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, विदाउट प्रिंटिंग इन दिस लाइन एनीथिंग इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो चलिए अब यहाँ के बाद सीधा फिर से जाएंगे, वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, हम लोग जाएंगे इस मेन लूप में फॉर आर इन रेंज, स्टेप वैल्यू यहाँ -1 है, तो पहले आर का वैल्यू क्या था 4, तो पहले आर का वैल्यू जब 4 था, तो अब 4 माइनस 1 आर का वैल्यू हो गया 3। फिर से आएंगे इनर लूप में सी इन रेंज, सी का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, आर से ही, जहां आर का वैल्यू जहां फाइनल वैल्यू क्या बना है 3, तो आर सी का वैल्यू 3 से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हो गया सी का वैल्यू 3। ओके, प्रिंट के का करंट वैल्यू प्रिंट कराइए दैट इज 3। फिर से वैल्यू डिक्रीज करा दो, 3 माइनस 1 2, अब के का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। फिर से गए हम लोग इस इनर लूप में सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, सी का वैल्यू हो जाएगा 2, है ना। तो अगेन प्रिंट के का करंट वैल्यू प्रिंट कराइए दैट इज द 2, है ना। उसके बाद एंड विथ स्पेस बार, और फिर से डिक्रीज करा दो के का वैल्यू बाय 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, तो k का वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो जाएगा सर, है ना। बट आप फिर से जब जाओगे इनर लूप में सी इन रेंज, तो c का वैल्यू क्या करोगे -1 करोगे, पहले 2 था तो 2 माइनस 1 1, 1 तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज 1 इज द स्टॉप वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, तो 1 पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये मेरा जो इनर लूप है ना, ये मेरा इनर लूप तो फॉल्स हो चुका है। इनर लूप फॉल्स होता है तो कहाँ पे जाते हैं हम लोग, इस प्रिंट फंक्शन के पास जाते हैं, ठीक है, इस प्रिंट फंक्शन के बाद। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बिना कुछ इस लाइन में प्रिंट किए इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। और यहाँ के बाद हम लोग फिर से जाएंगे इस मेन लूप में फॉर आर इन रेंज, तो आर का वैल्यू फिर से डिक्रीज करेगा बाय 1, क्योंकि स्टेप वैल्यू -1 है, तो पहले आर का वैल्यू 3 था, तो अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। चलो सी इन रेंज, सी का वैल्यू फिर आर के वैल्यू से ही स्टार्ट होगा, तो आर का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आर सी का वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद प्रिंट के का करंट वैल्यू क्या है 1 है, देखिए के का वैल्यू क्या है 1 है ना,
तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा एंड विथ स्पेस बार, ठीक है। चलिए अब k का वैल्यू डिक्रीज होगा, 1 माइनस 1 0, अब k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, फिर से आप इनर लूप में जाओगे, सी इन रेंज, तो c का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 माइनस 1, स्टेप माइनस 1 है ना स्टेप वैल्यू, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो 1 तो पॉसिबल है नहीं, पता ही है आपको, क्योंकि 1 इज द स्टॉप वैल्यू। परफेक्ट। तो ये लूप मेरा फॉल्स हो चुका है, ये इनर लूप। तो अब ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा, इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। चलिए यहाँ पे कर्सर आ गया। अब यहाँ के बाद जाओगे मेन लूप में, है ना। तो मेन लूप में गए तो फॉर आर इन रेंज, आर का वैल्यू फिर से -1 करो, स्टेप वैल्यू -1 है, तो पहले आर का वैल्यू 2 था, तो 2 माइनस 1 1, 1 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 1 इज द स्टॉप वैल्यू, ठीक है। तो जब आपका मेन लूप फॉल्स हो जाएगा तो ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, किसी भी चीज को प्रिंट करना, है ना, ये प्रोग्राम रुक जाएगा। और फाइनल जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा, ये आउटपुट आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं कि वही आउटपुट मिल भी रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल वही आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो अपने डाउट को, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।